सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को आज हमारा है मुनीश्वर भगवान का गर्भ कल्याण दिवस और सादायत करते हैं की शुरुआत। अजमेर ने वह दास्तान लिख दी जो कोई नगर सोच नहीं सकता था। वह उम्मीद नहीं थी कि आज ऐसा देश में हो सकता है। उस जगह पर जहां 91 वर्ष पहले चतुर्मास हुआ था और जिसने आज के बाद ऐसी कलक पोती सचमुच काली से आई अखबारों को रंग को बदरंग कर रही है। जैन समाज का किस्से से निरंकुश रूप से स्वागत होता है। यह पन्ने बता रहे हैं कि एक अचाशी संघ जिसके बाहर में गिड़गिड़ाने के बाद आपको चतुर्मास दो संतों को मिलता है और जब वह आ जाते हैं तो हम अपनी नाक और मूछ के चक्कर में उनको कुछ नहीं समझते हैं। बहुत बुरा हुआ, लेकिन कहते हैं रावण का भी अंत हुआ था, अरे कंस का भी हुआ था। तो ऐसे समाज के जो लोग होते हैं उनका भी कहीं ना कहीं हश्र होता है। अरे हमारी लाठी में आवाज आएगी वो बात ना हो, लेकिन ऊपर की लाठी जब बजेगी तो बहुत बुरी तरह बजेगी। समाज ने कल उठकर रात को 8:15 बजे जो नजारा दिखा उसमें कुछ एक दो आपको क्षण दिखा देते हैं। सुनिए जरा क्या शोर बवाल में हुआ। पहली बार अजमेर का समाज चौंक कर गए थे। इतना बड़ा एक ग्रुप से इतने ज्यादा इकट्ठे आज तक नहीं हुए। और हुआ क्या, 1 2 3 झलक देखिए। अजमेर में हुआ है जब कोई दिगंबर संत चातुर्मास के लिए अजमेर में आता है और उस आषाढ़ चतुर्दशी के दिन उपवास में अजमेर से बिहार कर जाता है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, लेकिन वो संत नहीं रुकता। आप मानिए कि उस संत के दिल में क्या बात रही होगी कि उस संत को इतने उपवास में भरी दोपहरिया में अजमेर से बिहार करना पड़ा। बंधुओं, ये निर्णय आपको लेना है कि गलत कौन था और सही कौन था। अजमेर में हुआ है जब कोई दिगंबर संत चातुर्मास के लिए अजमेर में आता है और उस आषाढ़ चतुर्दशी के दिन उपवास में अजमेर से बिहार कर जाता है। हम लोग गिड़गिड़ाते रहते हैं, चरणों में पड़ जाते हैं, लेकिन वो संत नहीं रुकता। आप मानिए कि उस संत के दिल में क्या बात रही होगी कि उस संत को इतने उपवास में भरी दोपहरिया में अजमेर से बिहार करना पड़ा। बंधुओं, ये निर्णय आपको लेना है कि गलत कौन था और सही कौन था। यह पत्र से जो तपोवन के लिए ठेकेदारों को उसके जो कहते हैं ना अपनी पंचायत बन जाए तो अपनी ही जागीर समझ लेते समाज की जगह को। विद्यासागर तपोस्थली के लिए कहा गया था कि यहाँ पर चतुर्मास करना है, कृपया अनुमति दे दीजिए। जवाब क्या दिया गया, अपने अध्यक्ष को हटा दीजिए, उसका मुंह बंद कर दीजिए, किसी और को कार्य बना दीजिए, तब आपको जगह मिलेगी। कैसे कैसे लोग हैं आज हमारे जो कुर्सी पर बैठकर इस तरह की बातें बोलते हैं, अपने को प्रधानमंत्री से ऊपर समझते। और फिर 19 तारीख को रात को उन्होंने अपना जलवा दिखाया। उस जलवे में क्या हुआ कि रात को जब बात करते करते रात के अंदर ही म्याऊ म्याऊ तक दौड़ने वाले हो गए थे, क्योंकि 20 तारीख को यू टर्न लेने को मजबूर हो गए थे। इनमें जो मौजूद थे अब उन्हीं से बताते हैं जब इन्होंने कल रात की मीटिंग में उस बात का खुलासा किया। सुनते हैं जरा मुकेश पटौदी। जब उन्होंने रात को 9 बजे 8 बजे 8:30 बजे मीटिंग करी छतरी योजना में, मात्र 6 या 7 आदमी पहुंचे थे। 6 या 7 आदमी पहुंचे थे। मैं जैन सात्विक पाठ छतरी योजना बैठा था। हम लोग सब देख रहे थे, मेरे साथ में 4-5 जन और भी थे, निर्मल जी पाड़िया थे, वगैरह वगैरह लोग थे। कोई वहां पे पहुंचा नहीं। तो वहां पे एक सदस्य जो पूर्व में जागृति मंच के सदस्य थे, महावीर जी अजमेरा, मैं नाम बता रहा हूँ आपका, उन्होंने उनको पूछा, बोला कि जब मुनि संघ सेवा समिति महाराज जी को लाई है तो उनको चातुर्मास कराने तो आप दीजिए, इसमें बंदा क्यों ले रहे हो। उन्होंने कहा आप चुप रहो, आपको पता नहीं है, हम चातुर्मास कराएंगे। ये बात महावीर जी अजमेरा ने खुद ने बोली। ये बात महावीर जी अजमेरा ने खुद ने बोली। चलो साहब, उन्होंने सर्वसम्मति से, सर्वसम्मति क्या मतलब 10-15 जने थे, दूसरी समाज आई नहीं। एक बीच में सब बीच में ना बोले इस बात को, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ आपको। तो इस बीच में एक सदस्य ने बोला कि साहब हमें इस बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। बात कौन करना, अभी तक किसी ने नहीं बोला कि ये बात क्यों हुई, कि सुबह क्यों इनका मन परिवर्तन या हृदय परिवर्तन या मजबूरी परिवर्तन, ये 3 परिवर्तन तो उसमें एक था। वो आप स्वयं समझ जाएंगे कि वो कौन सा परिवर्तन था। जब उन्होंने एक सदस्य ने बोला, बोले भाई साहब अपन ने 500 जनों को फोन किए, 5 जने नहीं आए, चातुर्मास कैसे कराएंगे, चातुर्मास
समाज है, वैशाली नगर समाज, छतरी योजना समाज, पार्षद कॉलोनी समाज, मैं खुद छतरी योजना में रहता हूँ, एक जना नहीं पहुंचा सिवाय मटरूमल जी शाह के अलावा। मटरूमल जी शाह पहुंचे थे सिर्फ, मैं बता रहा हूँ, नाम बता रहा हूँ, सबको जानता हूँ, छतरी योजना की डायरेक्टरी हूँ मैं सबको जानता हूँ। मटरूमल जी शाह पहुंचे थे, उसके अलावा कोई नहीं पहुंचा। फिर भी इन्होंने दम भरा, क्योंकि समाज इसलिए उनके साथ नहीं लगता है कि वो आए दिन संतशाला में ताले लगा देते हैं, जो हमारे खून पसीने की कमाई से बना हुआ है, जो आए दिन कमाई में ताले लगा देते हैं, जो हमारे खून पसीने से बना हुआ है। कौन होते हैं वो? इसलिए ये महिला शक्ति के खिलाफ थी, महिला शक्ति एक नहीं पहुंची। महिलाओं में सबसे ज्यादा पीड़ा है कि चातुर्मास नहीं हो रहा है। आप हाथ खड़ा करके बोलिए, आपके मन में पीड़ा है कि नहीं है? सबसे ज्यादा महिलाओं में पीड़ा है चातुर्मास नहीं होने की, क्योंकि सबसे ज्यादा समय महिला देती है समाज को। आखिर बड़ा खेला हो गया है। जिस दोस्त धर्मशाला का हो, मंदिर का हो, किसी और आयतन का हो, वह उसका ठेकेदार बन जाता है। जो अध्यक्ष बना, महामंत्री बना, कुछ बना, बस कहता है तो मेरी जागीर है, समाज का कुछ नहीं, समाज के पैसे से बना, वह सब कुछ अपने आप करने लगता है। इसी तरह से तो हुआ था, पर अब फैसला क्या हुआ था कि उनके बारे में जो इस तरह के ठेकेदार समझते हैं, या तो उनको बाहर कर दो या फिर ऐसा फैसला कर लो कि अब ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा, सुनते हैं जरा। आपने और मैंने मिलकर उसको बनाया है, कि किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं बनाया। अगर अकेले व्यक्ति ने बनाया तो समझ आती है तो करते किसी को, कोई बात नहीं। लेकिन अगर समाज की कोई प्रॉपर्टी है, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं, उस पर आपका कोई अधिकार नहीं है, तिल मात्र भी अधिकार नहीं है। वो जब भी समाज चाहेगी आपको देना पड़ेगा, निःशुल्क देना पड़ेगा। एक चीज और बता दूं, साधु संतों के लिए किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा, चाहे वो प्रवास के दौरान ड्यूटी का हो, चाहे पानी का हो, कुछ भी हो। ये आप मेरा जीवन में कानून डाल लें कि साधु के समय, साधु के प्रवास के दौरान और साधु के चातुर्मास के दौरान, चाहे वो छोटे दृश्य हो, चाहे वो क्षत्रिय योजना हो, चाहे वो पार्षद कॉलोनी हो, जहाँ जहाँ पर भी साधुओं के रुकने के लिए स्थान उपलब्ध है, वो संस्था किसी भी प्रकार का शुल्क उस दौरान नहीं लेती। कल की इस बैठक में खूब शोर मचा, क्योंकि अजमेर सवाल जमा की, पूरे धरा की अजमेर की नाक कट गई थी और लोगों में इतना ज़्यादा जोश था, कहते हैं नाक कटने पर जैसे नहीं होश था। सुन रहे हैं किस तरह से समाज उठ खड़ा था। चंद लोगों की गलती ने सारा का सारा अजमेर को छोड़ दिया। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यही सुनने को था कल जब पूरा समाज इकट्ठा हुआ। रात की मीटिंग में कहते हैं हर कमेटी के अध्यक्ष और सब लोग थे। ये जो बंटवारा करते हैं ना, ये आपको क्यों दिखा रहे हैं आपको? इसलिए कि अपने अपने नगर के, अपने अपने शहर के, अपने अपने गांव के अंदर जो भी इस तरह कमेटियां बनाते हैं, सब आंख खोल लीजिए और उनके ऊपर एक जड़ा डंडा होना चाहिए। निकाल के बाहर करने के लिए, समाज का जो तिरस्कार करे उसी का बहिष्कार करने के लिए 6 बड़े फैसले लिए गए यहाँ पर पूरे समाज की उससे बात से। क्या क्या लिए गए आप बात करा दें अभी हम वहाँ के दिगंबर महासंघ के अध्यक्ष से। पूरे अजमेर के अध्यक्ष है, सभी कमेटियां नीचे आती हैं जो अपना अपना काम करती है, और उन्होंने 6 फैसले सुनाए। सबकी बात सुन के उनके कोई फैसले नहीं थे, जो समाज ने कहा उसी को रूपांतरित किया था और चैनल माइंड में बात की, आपको सुना देते 6 बड़े फैसले। ये अजमेर के नहीं है, ये हर समाज में होने चाहिए। जहां पर गलती हो ठोक दो और बहिष्कार कर दो, यह करना पड़ेगा, तभी जाके जो कुर्सी पर चिपके हैं वे उठ खड़ कर कुछ काम कर पाएंगे। सुनिए जरा प्रमोद जैन सोनी जी से। सर्वप्रथम आचार्य संघ के प्रति और 2 मुनियों के प्रति जो व्यवहार अजमेर समाज की तरफ से और जो उनकी एक तरह से क्या बोलें अवमानना करी गई है, उसका क्षमा याचना करने के लिए और प्रायश्चित लेने के लिए आचार्य श्री के पास बहुत बड़ी संख्या में अजमेर जैन समाज जाएगा और उनसे प्रायश्चित की क्षमा मांगते हुए प्रायश्चित की मांग करेगा। ये कब की बात, कब तक उम्मीद है जाने की? ये बहुत जल्दी, इसी वीक में समझ सकते हैं हम? हाँ, बिल्कुल इसी हफ्ते में। ठीक है, पहला तो ये हो गया अवमानना के लिए खेद, क्षमा याचना व प्रायश्चित, तीनों चीज जी। दूसरी बात हमारे यहाँ जो बड़ा धड़ा पंचायत है,
ये विद्यासागर तपोवन जो है, यहाँ पे असल में ये भट्टारकों की वो रही थी तपस्थली, और साथ में ये साधु संतों की एक तरह से इनका अंतिम संस्कार करने की जगह भी रही हुई है जी। तो अभी कुछ साल पहले, 2 साल पहले, एक साध्वी का यहाँ पे देवलोक गमन हो गया था, तो उनको अंतिम संस्कार यहाँ करने से रोक दिया गया था। मगर अच्छा। अभी जब सुनील सागर जी महाराज के अजमेर प्रवास के दौरान एक साधु और एक साध्वी का देवलोक गमन हुआ, हाँ हाँ। तो उनका संस्कार वापस यहाँ पे हुआ। तो ये मनमानी रोकने के लिए ये निर्णय लिया गया कि भाई साधु संतों का देवलोक गमन अगर होता है अजमेर में, तो वो उनका अंतिम संस्कार इसी विद्यासागर तपोवन में किया जाएगा। ये निर्णय हो गया अब। हाँ, निर्णय हो पिक गया। एंड चूज नहीं होगा। नहीं, पिक एंड चूज नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज ये हुई कि कई जगह ये हो रहा है कि क्योंकि जितनी भी आयतन है हमारे, वो सारे पंचायतों के कंट्रोल में है, पंचायतों की अपनी नियमावली है। तो पंचायतों को एक रिक्वेस्ट है, या एक समाज का एक तरह से निर्देश समझिए, आदेश समझिए, भावना समझिए कि आप अपनी जो भी संपत्ति, पहली चीज तो ये कि चतुर्मास के समय में खाली रखेंगे। दूसरी चीज ये, जैसे धर्मशाला होती है, अपना बैंकेट हॉल होता है, तो ये सब जगह खाली रखेंगे और ये निशुल्क उपलब्ध कराएंगे साधु संतों के चतुर्मास के दौरान। बिल्कुल ठीक है, मतलब चतुर्मास में सारे आयतन खाली रहेंगे और निःशुल्क वो उपलब्ध होंगे साधु संतों के लिए। साधु संतों के लिए। फिर एक और निर्णय हुआ, जो संस्थाएं या ओरिजिनल बनी हुई हैं, वो ओरिजिनल संस्थाओं के समानांतर कोई संस्था नहीं बनाई जाएगी। जैसे आपसे मुनि संघ के अगेंस्ट ये बन गई थी, जागृति मंच बन गया था। जागृति मंच बन गया था। इस तरह से कोई दूसरी संस्था नहीं बनेगी, और अगर बनेगी तो हम उसका बहिष्कार करेंगे, हम उसको कोई चंदा नहीं देंगे, हम उसके कोई कार्यक्रम में सम्मिलित नहीं होंगे। हमारी तरफ से जिसको जो भी कार्यक्रम करना है, जिसको जो भी मुनि संघ को लाने की भावना है, वो मुनि संघ सेवा समिति में आकर के बोले। मुनि संघ सेवा समिति के माध्यम से ही जो भी होगा साधु संतों का हर कार्यक्रम उसके माध्यम से ही होगा। अच्छा, यार मुनि सेवा संधि अब फाइनल हो गई, मतलब साधु के लिए एक सेंट्रलाइज्ड कमेटी ही है। इसमें अजमेर के अंदर 2 समाज और है, जैसे जायसवाल समाज है, पल्लीवाल समाज है, उनको इससे बाहर रखा है क्योंकि उनकी अपनी अलग व्यवस्था है। एक साथ 2 चतुर्मास कराना या 2 संस्थाओं द्वारा चतुर्मास, इसके ऊपर रोक लगेगी। 2 संस्थाएं, हाँ, दो चतुर्मास नहीं होंगे। 2 चतुर्मास एक साथ नहीं होंगे, मतलब इधर इस एरिया में, और 2 संस्थाएं अलग अलग चतुर्मास नहीं कराएंगी। किसी अन्य संस्था को हम रिकॉग्निशन नहीं देंगे। बिल्कुल ठीक है। फिर है, जो कथित रूप से मुनियों के विहार के लिए जिम्मेदार बड़ा धड़ा पंचायत अध्यक्ष प्रदीप जैन पाटनी और संदीप बोहरा को श्री मुनि संघ सेवा समिति की सदस्यता से निष्कासित किया गया और इनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। अच्छा, दोनों ये जो अपने प्रदीप पाटनी और सुरेश बोहरा। हाँ, संदीप बोहरा जागृति मंच के जो कर्णधार हैं। प्रदीप पाटनी हैं बड़ा धड़ा पंचायत के अध्यक्ष और जागृति मंच के भी मतलब एक तरह से पिलर हैं, और संदीप बोहरा जागृति मंच का मतलब पैदा करने वाला जी। तो इन 2 को हमने क्यों किया, क्योंकि संदीप बोहरा ने वहां आकर के अनाउंसमेंट जो करी, और उन्होंने ये भी कह दिया कि अगर ये नहीं किया तो महाराज जी हो सकता है अभी विहार कर जाएं। हाँ, तो ये सब कहते, बिल्कुल आप आग में घी डाल रहे हो, उनको इंड्यूस कर रहे हो कि आप विहार कर जाइए। आप एक तरह से उनको कर रहे हो कि आप तो विहार कर जाओ। प्रदीप पाटनी इसलिए कि उसने व्यक्तिगत रंजिश को, जो व्यक्तिगत रंजिश उनकी सुशील बाकलीवाल से थी, उसके चलते साधु संतों के लिए आयतन देने से मना कर दिया। आज आपको इसलिए बताया है, कभी भी किसी साधु की संत की अवमानना मत करना। अरे चर्या में श्रेष्ठतम है और उनके बारे में तुम्हारा यह सलूक, अरे यहां तो सजा पाओगे ही, ऊपर वाला भी नहीं छोड़ेगा, और वह कहां से कहां धकेलेगा इसकी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि जैन कुल में जन्म लिया है, और जहां पर इस तरह की बात का कोई, कहते हैं, इससे बड़ा दोष जीवन में हो ही नहीं सकता। अपने नगर में, शहर में, गांव के अंदर कुछ ऐसा होता है तो ध्यान रखिए, हमें भी इसी तरीके से कार्रवाई करनी होगी। संतों के चतुर्मास करवाएं, कोई संस्था नहीं बनाता है, रोक दीजिए, वहीं पर विराम लगा दीजिए, उसे बाहर कर दीजिए। तोड़ फोड़ो बहुत हो चुकी, ऊपर राष्ट्रीय कमेटी लेके नीचे तक एक को पद नहीं मिलता है, वो अपनी टांग खड़काता है, ऐसा आज के बाद ना हो। गांठ बांध लीजिए, कसम खा लीजिए, अजमेर समाज आचार्य श्री के पास जाके प्रायश्चित मांगेगा,
क्षमा मांगेगा, गिड़गिड़ाएगा। कहते हैं लौट के सुबह का भूला शाम को आ जाता है, तो भूला नहीं कहलाता। पर यह भूलने वाली बात नहीं है, यह समाज को जगाने वाली बात है। फिर मिलेंगे आपसे सुबह शाम 8 बजे सादर जय जिनेंद्र के साथ।